हेलो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स अब आपका 10th क्लास खत्म हो चुका है और अब आप 11th क्लास में आने वाले हो। तो यार बहुत सारी चीजें चेंज करनी पड़ेगी, आपको अपनी स्टडी हैबिट्स चेंज करनी पड़ेगी। क्यों चेंज करनी पड़ेगी यार? अब तक जितने भी जंप्स आपने मारे हैं 6 to 7, 7 to 8, 7 to 8, 8 to 9, सबसे बड़ा जंप है आपके एजुकेशन लाइफ का 10 to 11th मूविंग। क्यों? अचानक से सिलेबस बड़ा हो जाएगा, अचानक से डिफिकल्ट लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना। अचानक से आपको फील होने लगेगा कि यार क्या अब तक जो चल रहा था वो तो बहुत इजी था, ठीक है। तो अचानक से अब आपको लगेगा कि यार बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज बढ़ गई है, ठीक है। तो ये सबके लिए अब आपको अपनी स्टडी हैबिट बदलनी पड़ेगी। अब वो नहीं चलेगा, अब तक जो करते हुए आ रहे थे स्कूल लाइफ में जो चल रहा था, अब उससे एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, उतना सफिशिएंट नहीं होगा, ठीक है। तो आपने अगर अपना टारगेट बना लिया है, अगर आपका कोई एम है, आपको जेईई क्लियर करना है, आपको नीट का एग्जाम देना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, तो जो भी आपका टारगेट है अगर आपको उसको अचीव करना है तो वो डेडिकेशन अब आपको अंदर से आना चाहिए था, अंदर से आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी तक तो क्या हो रहा था, पेरेंट्स बोल रहे थे यार पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। अब ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आपको अंदर से खुद को सोचना चाहिए कि यार मुझे पढ़ना, आप किसी के बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अब आपका टारगेट है, आपका एम है, आपको अचीव करना है। अब दूसरे को नहीं बोलने की जरूरत होनी चाहिए कि यार तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें इतने घंटे पढ़ना चाहिए, तुम अपना टाइम वेस्ट मत करो, तुम फोन मत चलाओ। अब ये सारी चीजें अब आपको खुद को सोचनी है, अब आप खुद इतने रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए। तो यार उसके लिए मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लाई हूँ कि क्या क्या चीजें आपको बदलनी पड़ेगी अगर आप 10th से 11th में मूव कर रहे हो। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि बी सिंसियर। अब आपको खुद को सिंसियर होना पड़ेगा। कोई सामने वाला आपसे नहीं कहेगा कि तुम पढ़ लो, तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है, तुम घूमना फिरना बंद कर दो, तुम फोन चलाना बंद कर दो। ये आपके अंदर से आना चाहिए। आपको खुद से ये सवाल करना है कि यार मैंने आज दिन भर में क्या किया, मैंने कितने क्वेश्चंस किए, मैंने कितने चैप्टर पढ़े, मैंने कितने घंटे पढ़ाई करी, और मैंने जो पढ़ाई करी भी है उसकी कोई प्रोडक्टिविटी है, उसका कोई फायदा है, उसका कोई आउटकम निकल के आ रहा है। तो ये सब आपको सोचना है, ठीक है। कोई सामने वाला अब आपको नहीं बताना पड़ेगा, अब नहीं बताएगा, अब आपको खुद को सिंसियर बनना है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि अब आपको सिंसियर बनना पड़ेगा। वो आपसे 10th से 11th में आता है। एक तो यार जब ये 10th से 11th में आता है ना, तो मतलब बच्चा बड़ा हो गया है, पेरेंट्स को भी लगता है कि अब हमारा बच्चा बड़ा हो गया है, तो उस अकॉर्डिंग अब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ज्यादा है। अब वो आपसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि अब आप खुद से ये सारी चीजें कर लोगे, आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब आप खुद इतने सीरियस हो, अपना जो टारगेट है, अपना जो एम है, जो भी आप करना चाहते हो उसके लिए अब आप खुद सीरियस हो। अब सामने वाले को आपको बोलने की जरूरत नहीं है। इसके बाद डिसिप्लिन लाना पड़ेगा अपनी पढ़ाई में। अगर आप कोई टारगेट बनाते हो कि इतना करना है तो उतना करना ही है, चाहे कुछ हो जाए, और बहुत ज्यादा डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। थोड़े साल होते हैं जब आप अपनी दोस्ती यारी सब कुछ बंद करके सिर्फ अपने टारगेट की तरफ देखते हैं और उसी की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंसिस्टेंसी। यार मैं नहीं कह रही हूँ कि आपको 17-18 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, 20 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, 15 घंटे, यार इतना तो कोई भी नहीं पढ़ सकता। आप जो भी अपनी पढ़ाई में कर रहे हैं, आप जो भी पढ़ रहे हैं, 6 आवर्स पढ़ रहे हैं, 7 आवर्स पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं आप, वो कंसिस्टेंसी आपकी बनी रहनी चाहिए। वो रोज वो 2 साल आपका लगातार 6-7 घंटे पढ़ रहे हो, तो वो रोज, ऐसा नहीं कि आज 15 घंटे पढ़ लिए फिर आगे का हफ्ता भर साफ, फिर कुछ नहीं है भैया, 15 घंटे एक दिन पढ़ लिए फिर हफ्ता भर चिल मारना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने डिसाइड किया है कि आपको डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, तो कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। इसको बनाने में टाइम लगता है, लेकिन इसकी आदत आपको डालनी पड़ेगी। आपको एक साथ सारा पढ़ने के लिए कोई नहीं कह रहा है, लेकिन जो भी आवर्स आप पढ़ रहे हो उसको मन लगाकर उसमें अच्छी प्रोडक्टिविटी आना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो आप रोज करो। आप 4 घंटे पढ़ रहे हो, अपने 4 घंटे पढ़ने का डिसाइड करिए, तो 4 घंटे रोज पढ़ना है। एक भी दिन का कोई बहाना नहीं होना चाहिए। एक्सक्यूजेस तो बहुत होते हैं लाइफ में, लेकिन आपको वो 5 घंटे या 6 घंटे जो भी आप डिसाइड कर रहे हो उसके लिए एक भी बहाना नहीं होना चाहिए कि आज इसलिए मैं 5 घंटे नहीं पढ़ पाया। वो डेली आपको फिर करना ही करना है, चाहे कुछ हो जाए, ठीक है। उसके बाद मेक द इंटरेस्टिंग योर सब्जेक्ट्स। यार ऐसा नहीं है कि मजबूरी में पढ़ रहे हैं, कोई आपको मार के पढ़ा रहा है, ऐसा नहीं है। आपका खुद का मन होना चाहिए, आपका खुद का सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी आप एक सक्सेसफुल और एक अच्छी रैंक अचीव कर पाओगे, तभी आप अपना टारगेट अचीव कर पाओगे, तभी आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो पाओगे। ये आज ही नहीं है, हमेशा, कि आप जो भी कर रहे हो ना यार,
कोई भी काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर उसमें आपको मजा नहीं आ रहा है, आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो उसको करने का कोई फायदा नहीं है। ऐसा नहीं है कि अब आप मजबूरी में पढ़ रहे हो, आपको फिजिक्स पढ़ना है, इंटरेस्टिंग बनाओ उसको। आप बायो पढ़ रहे हो, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, आप मैथ्स पढ़ रहे हो, जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ रहे हो उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, आपको वो पढ़ना अच्छा लगना चाहिए। अगर आपको देखो, आपको कोई चीज अच्छी लगती है तो आप उसको कितने घंटे भी कर सकते हो। आपको वीडियो गेम खेलना पसंद है तो आप उसको कितने घंटे भी खेल लो, ठीक है। जैसे ही आपको इसमें टाइम लगता है, ठीक है, टाइम लगता है उसमें, लेकिन बन जाता है। अगर जैसे ही आपको पढ़ाई करना, आपको फिजिक्स पढ़ना, आपको मैथ्स पढ़ना, आपको केमिस्ट्री पढ़ना अच्छा लगने लगेगा, फिर आपसे बोल दो कितना भी घंटे आप पढ़ लोगे, बहुत ईजी हो जाएगी लाइफ, एफर्ट्स करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद सॉल्व द प्रॉब्लम्स लाइक अ चैलेंज। जैसे कि अपन गेम की एक लेवल को क्लियर करने के बाद अब मन करता है कि ये भी क्लियर कर दे, फिर आगे वाली पे चले जाए, ये भी क्लियर कर ले, फिर आगे वाली पे चले जाए, वैसे ही आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। आप प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठोगे यार, फटाफट पहला क्वेश्चन करके दूसरे पे जाना है, दूसरे से तीसरे पे जाना है, फटाफट 50 क्वेश्चन का टारगेट बनाए, करने ही करना है, चाहे कुछ हो जाए। जैसे कि आप अपने गेम्स की लेवल अप करते जाते हो, वैसे ही आपको क्वेश्चंस करने और अपने डिफिकल्टीज लेवल को अप करते जाना है, चाहे वो कितना भी डिफिकल्ट हो, आपको करना ही करना है। अगर ये सारी चीजें अगर आपके अंदर है, आप सिंसियर हो, आप डिसिप्लिन हो, आपके अंदर कंसिस्टेंसी आपने बनाए रखी है अपने स्टडी में, तो फिर आपका टारगेट अचीव होना ही होना है। आपने जो भी डिसाइड किया हुआ है वो पूरा होना ही होना है। तो ये सारी चीजें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। आई होप मेरी ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। तो जो भी बच्चे 11th क्लास में जाने वाले हैं, अब वो प्लीज बहुत ज्यादा डिसिप्लिन हो जाए और सिंसियर हो जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच।